वेलकम टू न्यू रॉयल क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद, हिस्ट्री, इतिहास। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ए, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 2, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 4, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैविक विनबल्क की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा बी, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? इसका आंसर हो जाएगा बी, निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 7, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर हो जाएगा बी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, बुर्जो वंश। क्वेश्चन नंबर 9, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली का मसीहा को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, काउंट काबूर। क्वेश्चन नंबर 10, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इसका आंसर हो जाएगा बी, परसा। 11, जालवेरिन की संस्था किस राज्य ने की? इसका आंसर हो जाएगा ए, परसा ने। क्वेश्चन नंबर 12, हंगरी की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, मैंग्यार। क्वेश्चन नंबर 13, यंग इटली का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। नंबर 15, नेपोलियन अहिंसा किस वर्ष लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1804 में। क्वेश्चन नंबर 16, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 17, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुरानी व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। क्वेश्चन नंबर 18, मेटरनिक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 19, सेडाउन का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, परसा और फ्रांस के बीच। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेटरनिक। क्वेश्चन नंबर 21, बिस्मार्क किस सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित था? इसका आंसर हो जाएगा बी, हिगेल। क्वेश्चन नंबर 22, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5। क्वेश्चन नंबर 23, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 24, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? इसका आंसर होगा बी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 25, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? इसका आंसर होगा सी, राइन संघ। क्वेश्चन नंबर 26, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? इसका आंसर होगा डी, गेरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 27, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, सेडाउन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 28, जर्मनिया क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मन राष्ट्र की प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 29, काबूर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 30, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, रोमानीवाद क्या था? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक संस्कृत आंदोलन। 32, जालवेरिन एक संस्था थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारियों की। क्वेश्चन नंबर 34, 1830 की क्रांति के बाद परसा में किस राज्य का शासन सत्यापित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 35, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा सी, यूरोप।
क्वेश्चन नंबर 36, एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी 1707 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 37, मारियान किस देश के राष्ट्र का प्रतीक था? इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 38, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी तुर्की की। क्वेश्चन नंबर 39, फ्रैक्चर ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा डी मेजनी ने। क्वेश्चन नंबर 40, बिस्मार्क क्या था? इसका आंसर है डी कूटनीतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 41, चास्टिक आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा डी इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 42, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए सेडौन में। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्ण जागरण। क्वेश्चन नंबर 44, कार्बोनारी की संस्था किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है ए 1810 में। क्वेश्चन नंबर 45, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? इसका आंसर रहेगा डी फ्रैक्चर की संधि। क्वेश्चन नंबर 46, सेल्विग और हेस्टिन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? इसका आंसर हो जाएगा बी जर्मनी के एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 47, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इसका आंसर हो जाएगा ए रूस। नंबर 48, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 49, गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? इसका आंसर हो जाएगा डी नाविक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।